मेरे दोस्त, ईरान की धमकियों से इजराइल इतना ज़्यादा डर गया है, इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि उसने अपने देश में 3 दिन के लिए आपातकाल घोषित कर दिया है और इसी के साथ साथ सारी दुनिया से अपनी एम्बेसी को बंद करना चालू कर दिया है। आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। दरअसल इजराइल के द्वारा ईरान की दमिश्क पर हमला करने के बाद लगातार ईरान की तरफ से धमकियां आ रही हैं और अब एक बार फिर से ईरान के सैन्य सलाहकार ने खुलेआम ये धमकी दी है, खुलेआम इजराइल को चेतावनी दी है कि आपके सारी दुनिया में जहाँ पर भी एम्बेसी हैं, जहाँ पर भी दूतावास हैं, एक भी सुरक्षित नहीं है। जिसके बाद इजराइल ने सारी दुनिया से लगभग 28 एम्बेसी को बंद कर दिया है, जिसमें हमारे भारत में दिल्ली में स्थित इजराइल के एम्बेसी को भी इजराइल द्वारा बंद कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस लेवल का डर बढ़ता जा रहा है इजराइल के अंदर। इसी के साथ ईरान ने अमेरिका के सामने भी एक शर्त रखी कि अगर आप गजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर युद्ध विराम करवा सकते हैं, अगर आप गजा के अंदर युद्ध विराम करवा दें, उसको सुरक्षित करें, तो हम अपनी जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। और ये बात ईरान ने काहिरा में जो एक बातचीत के लिए मीटिंग हुई थी युद्ध विराम के लिए, उसमें ये बात रखी थी, लेकिन अमेरिका ने अभी इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं इजराइल के अंदर अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ गजा के अंदर। जो हमास के द्वारा कैदी बनाए गए हैं, जो हमास कैदियों को अपने पास रखे हुए हैं, उनको छुड़ाने के लिए लगभग 50,000 से ज़्यादा इजरायलियों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ यरूशलेम में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कैदियों की रिहाई के लिए उन्होंने मांग की। उधर वर्ल्ड सेंट्रल किचन के संस्थापक जोसेफ एंड्रेस ने भी माना कि इजराइल गजा के अंदर वॉर क्राइम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल जो कह रहा है कि हम अपने डिफेंस में काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये सबसे बड़ा इजराइल का झूठ है। अब वो इजराइल गजा के अंदर वॉर क्राइम कर रहा है, लगातार युद्ध अपराध कर रहा है। ये होती है ना बात कि जब खुद के ऊपर बीतती है, जब खुद का घर जलता है, तब दूसरे की परेशानी समझ में आती है। वही मेरे दोस्त, आईडीएफ की सेना ने खान यूनिस को पूरी तरीके से खाली कर दिया है, यानी आईडीएफ की सेना खान यूनिस से वापस हट गई है। इसके बाद वहां पर कई महीनों के बाद लोग वापस अपने अपने घर गए, लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो वहां के लोगों का कहना है, अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां के लोगों का कहना है कि हम अपने घर को ही नहीं पहचान पा रहे थे, सारा कुछ मलबे में ढला हुआ है और जो कुछ घर बचे हुए हैं वो रहने के लायक नहीं है। इसी के साथ एक बार फिर से इजराइल ने दक्षिण लेबनान पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद आईडीएफ की सेना का कहना है कि हमने हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ कमांडर को मार डाला है। हालांकि अभी हिजबुल्लाह की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं दिया गया है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। उधर अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकारियों के बाद अब जर्मन के अधिकारियों ने भी अपनी सरकार से कहा कि आप इजराइल को हथियार देना बंद कर दें। जर्मन के लगभग 600 से ज्यादा सिविल अधिकारियों ने एक सामूहिक पत्र पर साइन किए और अपनी सरकार को पत्र भेजा और कहा कि तुरंत तत्काल इजराइल को हथियार देना बंद कर दें। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।